नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महानतम उपन्यासों में से एक गोदान के बारे में, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। यह उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज, उसके संघर्षों और इंसानियत की गहरी परछाई है। तो अगर आपने कभी सोचा है कि साहित्य कैसे सामाजिक वास्तविकताओं को उजागर कर सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए इसे समझते हैं। गोदान का परिचय। तो सबसे पहले गोदान किस बारे में है? 1936 में प्रकाशित हुआ गोदान एक बेहद प्रभावशाली सामाजिक उपन्यास है जो ग्रामीण भारत में किसानों के संघर्ष को उजागर करता है। कहानी एक साधारण किसान होरी के इर्दगिर्द घूमती है, जिसका सपना है एक गाय खरीदने का, जो उसके लिए समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही सपना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन जाएगा। गोदान का मुख्य संदेश है गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानताएं। यह उपन्यास दर्शाता है कि समाज में किस तरह आम इंसान को अपनी सच्ची पहचान पाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मुख्य पात्र होरी। अब बात करते हैं होरी के बारे में। होरी एक साधारण, मेहनती और मासूम किसान है, जिसे अपनी गरीबी और परिवार की देखभाल के बीच एक गाय खरीदने का सपना है। उसकी आंखों में एक उम्मीद है कि गाय से वह अपने समाज में सम्मान पा सकेगा, लेकिन यह सपना जल्दी ही टूट जाता है। होरी की कहानी यही दिखाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो समाज और व्यवस्था द्वारा आपको जो चुनौतियां मिलती है, उनका सामना करना कितना मुश्किल हो सकता है। सामाजिक अन्याय और शोषण। गोदान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक अन्याय। यह उपन्यास सामंतवादी व्यवस्था की आलोचना करता है, जिसमें किसान जैसे लोग साहूकारों और जमींदारों के शोषण का शिकार होते हैं। होरी जैसे किसान, जिन्होंने एक गाय खरीदने के लिए कर्ज लिया था, आखिरकार वह कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकल पाना असंभव हो जाता है। सिस्टम के इस शोषण से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। गोदान यह दिखाता है कि गरीबों को कभी भी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि सिस्टम उन्हें दबाकर रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ग्रामीण परिवार की समस्याएं। अब बात करते हैं होरी के परिवार के बारे में। होरी की पत्नी धनिया एक मजबूत और व्यावहारिक महिला है। वह अपने परिवार की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन फिर भी वह अपने पति होरी को उस कर्ज और संघर्ष से नहीं बचा पाती। गोदान में प्रेमचंद ने दिखाया है कि किस तरह ग्रामीण परिवारों को बुनियादी संसाधनों की कमी, न्याय का अभाव और हर दिन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। धनिया और होरी के रिश्ते में एक मजबूत प्रेम और समर्थन की भावना है, जो उन दोनों को कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे से जोड़े रखता है। गाय का प्रतीक गोदान। अब बात करते हैं गाय के प्रतीक के बारे में। गोदान का नाम ही गाय के दान पर आधारित है। गाय भारत में समृद्धि और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। होरी के लिए गाय का सपना उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार और समाज में सम्मान पाने का एक रास्ता था। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गाय की यह इच्छा होरी के लिए उसकी गिरावट का कारण बन जाती है। गाय न सिर्फ होरी के सपनों का प्रतीक है, बल्कि यह उसकी विनाशकारी यात्रा की शुरुआत भी बन जाती है, जो उसे उसकी शांति, सम्मान और अंततः उसका जीवन भी छीन लेती है। आशा और मानवता का संदेश। हालांकि गोदान एक दुखद और त्रासदीपूर्ण कहानी है, फिर भी इसमें मनुष्यता और संघर्ष की एक उम्मीद दिखाई देती है। यह उपन्यास यह संदेश देता है कि मनुष्य चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करे, उसकी मानवता और संघर्ष का जज्बा उसे जिंदा रखने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, भले ही होरी सब कुछ खो देता है, लेकिन उसकी इज्जत और मानवीयता खत्म नहीं होती। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी नैतिकता और संघर्ष को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के पाठ और सीख। तो गोदान से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जीवन के पाठ है जो हम होरी की कहानी से निकाल सकते हैं। एक, समाज से अपनी पहचान मत बनाओ। होरी ने गाय को अपना सम्मान पाने का साधन माना, लेकिन असली सम्मान और मूल्य हमारी अपनी अंदरूनी ताकत से आता है। 2, कर्ज का खतरनाक जाल। होरी का कर्ज उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। यह हमें आज भी सिखाता है कि जिंदगी में कर्ज से दूर रहना जरूरी है।
3 संघर्ष के बावजूद उम्मीद रखो। जीवन में चाहे जैसी भी मुश्किलें आएं, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, गोदान का यह संक्षिप्त सारांश समाप्त होता है। यह उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज की कुरीतियों, संघर्ष और इंसानियत की तस्वीर पेश करता है। अगर आपने अभी तक गोदान नहीं पढ़ी, तो मैं आपको इसे पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। इस उपन्यास से हम समाज, इंसानियत और जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं। अब मुझे आपके विचार जानने हैं। गोदान के विषय में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि होरी की संघर्षों से हम कुछ सीख सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।